एपिसोड 7। स्टारलाइट के उस एक्सपोजिंग लाइव सेशन के बाद एशली सीधा द कैमरन कोलमन शो में चली गई। एशली ने लाइव शो में सबको बताया कि स्टारलाइट या एनी झूठ बोल रही थी। सोल्जर बॉय वापस वगैरह कुछ नहीं आया। मेयो रिहाब में रिकवर हो रही है और ना ही वॉट करप्ट है। एशली को लगता है कि स्टारलाइट किमिको के शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर दुनिया में बस कियास क्रिएट कर रही है। द लेजेंड ने हिवी को बताया कि सोल्जर बॉय कोई हीरो वगैरह नहीं है, वो भी वॉर्ड के बाकी सुपर हीरोज की तरह ही मतलबी है, तो उसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाए रखना। फिर हमने देखा कि सोल्जर बॉय को फ्रेश वाइन की जगह ओल्ड विंटेज वाइन्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। हल्का होते ही सोल्जर बॉय बुचर और हिवी के साथ मिलकर अपने अगले शिकार को मारने की प्लानिंग में लग गया। सोल्जर बॉय का नेक्स्ट टारगेट है माइंड स्टॉर्म। होमलैंडर ने मेयो को किसी सीक्रेट प्रिजन में बंद करके रखा था। बचपन में होमलैंडर भी ऐसे ही किसी वाइट रूम में बंद था। होमलैंडर यह मेयो से बॉयज की लोकेशन पूछने आया था। इसके चेहरे पर पिटाई के साफ साफ निशान दिख रहे थे। होमलैंडर ब्रूजेस को कवर करने मेकअप लगाकर आया था। यह देखकर मेयो उसका मजाक उड़ाने लगी। फिर होमलैंडर ने मेयो को बताया कि यह सोल्जर बॉय का मैटर थोड़ा सीरियस है। सोल्जर बॉय के नए रेडियो एक्टिव पावर्स सूप्स के खून में मिले कंपाउंड वी को जला सकते थे। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो जल्दी इनका नंबर भी आएगा। लेकिन मेयो को मौत से कोई डर नहीं। वो तो ये सोचकर कंफ्यूज थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी होमलैंडर ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। होमलैंडर ने उसे जिंदा छोड़ा नहीं, वो बस उसे जिंदा रख रहा है, क्योंकि होमलैंडर को मेयो के साथ मिलकर बच्चे पैदा करने हैं। शुरू से होमलैंडर का सपना था कि वो मेयो के साथ फैमिली बना ले। सोचो इनके बच्चे कितने पावरफुल होंगे। बुचर, हिवी और सोल्जर बॉय माइंड स्टॉर्म के अड्डे पर पहुंच गए। सोल्जर बॉय ने इन्हें चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, माइंड स्टॉर्म की आंखों में मत देखना। सोल्जर बॉय का ट्रॉमा या पीटीएसडी कम करने बुचर लगातार उसे जॉइंट पिलाए जा रहा था, बट इतनी मीठी फूकने की वजह से अब सोल्जर बॉय को आवाजें सुनाई दे रही थी। बस सोल्जर बॉय एक बार होमलैंडर को मार दे, बाद में ये उनका प्रॉब्लम नहीं। इतना बोलकर हिवी और बुचर ने V24 का डोज ले लिया। यहीं पर हिवी ने नोटिस किया कि बुचर के कान से भी खून लीक हो रहा था। V24 को लेने के बाद से हिवी को भी ऐसे ही सेम साइड इफेक्ट्स आ रहे थे। ब्लैक नोआर सोल्जर बॉय से जान बचाने अंडरग्राउंड हो गया था। ब्लैक नोआर को कुछ 2D कार्टून्स के विजन्स आ रहे थे। शायद ये इसके इमेजिनरी फ्रेंड्स होंगे। इन कार्टून फ्रेंड्स ने ब्लैक नोआर को बताया कि वो ज्यादा दिन तक सोल्जर बॉय से छुपकर नहीं रह सकता, लेकिन डोंट वरी, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, ये लोग साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। माइंड स्टॉर्म को ढूंढते वक्त सोल्जर बॉय ने एक्सीडेंटली एक वायर ट्रिप कर दी। बम के फूटते ही चारों तरफ धूल फैल गई और इसी मौके का फायदा उठाकर माइंड स्टॉर्म ने बुचर की आंखों में देख लिया। माइंड स्टॉर्म के साथ आई कांटेक्ट होते ही बुचर उसकी बुरी मेमोरीज में अटक गया। बाहर बुचर की बॉडी कोमा में चली गई। सोल्जर बॉय ने हिवी को बताया कि सिर्फ माइंड स्टॉर्म ही बुचर को इस कोमा से बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो बुचर को बचाने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। फिर ये दोनों बुचर को जंगल में छोड़कर माइंड स्टॉर्म के पीछे चले गए। बुचर उसके नाइटमेयर्स में बचपन की डार्क यादें जी रहा था। बुचर के पापा उसे डेली दारू पीकर मारा करते थे। अपने छोटे भाई लेनी को बाप की मार से बचाने बुचर उसे कहीं छुपा देता था। फ्रेंची जख्मी किमिको को लेकर MM के घर चला गया। स्टारलाइट भी यहीं पर थी। स्टारलाइट किमिको की मरहम पट्टी करने उसे अंदर रूम में ले गई। फिर थोड़ा दारू शारू पीने के बाद ये दोनों ह्यूवी के बारे में बात करने लगे। स्टारलाइट ने किमिको को बताया कि ह्यूवी अपना रास्ता भटक चुका है। वो खुद नहीं चाहता कि कोई उसे आकर बचा ले। नीना के आदमियों के साथ चली लड़ाई में किमिको और फ्रेंची बाल बाल बचकर निकले थे। किमिको के पास अगर पावर्स होते तो वो बड़ी आसानी से फ्रेंची को बचा लेती। फिर किमिको ने बड़ा सा इमोशनल नोट लिखकर स्टारलाइट को बताया कि वो फिर से एक बार फ्रेंची को खोने का रिस्क नहीं ले सकती। किमिको को उसके पावर्स वापस चाहिए। वो चाहती है कि स्टारलाइट वॉर्ड जाकर इसके लिए परमानेंट कंपाउंड वी चुरा कर लाए। थोड़ा हिचकिचाने के बाद स्टारलाइट आखिर मान गई। डीप ने उसकी बोरिंग सेक्स लाइफ से परेशान होकर कैसेंड्रा को थ्रीसम करने के लिए मना लिया, बट इनकी सिचुएशन में वो तीसरा पार्टनर ऑक्टोपस होगा। किसी तरह से कैसेंड्रा मान गई, बट जल्दी उसके समझ आ गया कि डीप को उससे ज्यादा तो ऑक्टोपस में इंटरेस्ट था। वो ऑक्टोपस डीप के साथ साथ कैसेंड्रा को भी लपेटने वाला था, बट कैसेंड्रा से ये अब और झेला नहीं जाएगा। कैसेंड्रा के गुस्सा होते ही डीप ने ये भी कन्फेस कर लिया कि वो बीच बीच में ऐसे मछलियों के साथ हुकअप्स करता रहता है। डीप अपनी पोजीशन को लेकर भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। 7 में उसकी पोजीशन को लेकर डीप को लगता है कि यहाँ तक वो बस अपने अकेले के बलबूते पर आया है। ये सुनते ही कैसेंड्रा उसे छोड़कर चली गई। देखते हैं कैसेंड्रा के बिना डीप और कितना आगे जाता है। ब्लैक नोआर को मोटिवेशन देने उसे कार्टून फ्रेंड्स उसे पास्ट की मेमोरीज दिखाने लगे।
1980s में ब्लैक नोवार को एक एक्शन कॉमेडी मूवी का रोल मिलने वाला था, पर सोल्जर बॉय ने प्रोड्यूसर के सामने ब्लैक नोवार की बुराइयां करके उसका रोल हटवा दिया। ये सुनते ही ब्लैक नोवार गुस्से में सोल्जर बॉय से मिलने चला गया। सोल्जर बॉय नहीं चाहता था कि पेबैक के दूसरे किसी मेंबर को भी उसकी तरह फेम मिले, इसीलिए उसने ब्लैक नोवार का रोल हटवा दिया। ब्लैक नोवार से माफी मांगने की बजाय सोल्जर बॉय ने सबके सामने उसे कूट दिया। उधर बुचर ने उसकी एक डार्क मेमोरी में देखा कि स्कूल के प्रिंसिपल को पीटने के बाद गुस्सा होने के बजाय बुचर के पापा ने उसे बियर पिलाई और लेनी से कहा कि उसे भी अपने बड़े भाई की तरह निडर और बैडएस बनना चाहिए। माइंडस्टॉर्म को ढूंढते वक्त रास्ते में सोल्जर बॉय और ह्यूई की मुलाकात फादर और नन से हुई। इनकी गाड़ी ठीक करने फादर ने दोनों से मदद मांगी, बट मदद करने के बजाय सोल्जर बॉय ने उसे शूट कर दिया। सोल्जर बॉय को पूरा यकीन था कि वह फादर माइंडस्टॉर्म के वश में था। सोल्जर बॉय का शक बिल्कुल सही निकला। माइंडस्टॉर्म ने फादर और नन दोनों को ब्रेन वॉश कर दिया था। फादर के मरने के बाद उस नन ने ह्यूई पर हमला कर दिया। फिर सोल्जर बॉय ने नन को हेडशॉट देकर ह्यूई को बचा लिया। होमलैंडर बॉब सिंगर की रैली अटेंड करने गया था, जहां उसने सबके सामने स्टारलाइट को झूठा करार दिया। पब्लिक से बात करते वक्त होमलैंडर को सोल्जर बॉय के विजन्स आने लगे। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। विजन से बाहर आते ही होमलैंडर स्टेज के पीछे चला गया। देख के लग रहा था कि स्टेज पर शायद उसे माइनर पैनिक अटैक आया था। होमलैंडर का ये हाल देखकर विक्टोरिया न्यूमैन भी उसके पीछे चली गई। सोल्जर बॉय से अपना ध्यान भटकाने होमलैंडर एक फार्म में घुस गया और गाय का फ्रेश दूध निकालकर गटकने लगा। तभी वहां पर विक्टोरिया आ गई। विक्टोरिया ने इसे बताया कि होमलैंडर को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ये सुनते ही होमलैंडर ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। विक्टोरिया ने किसी तरह अपने जेब से एक पेपर निकालकर होमलैंडर को दिखाया। विक्टोरिया को लगता है कि इन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो पेपर पर लिखा नोट देखकर होमलैंडर हैरान रह गया। ए ट्रेन को होश आते ही एशली ने उसे गुड और बैड न्यूज दी। गुड न्यूज ये है कि इसने ब्लू हॉक की मौत का इल्जाम सोल्जर बॉय के ऊपर डाल दिया। ए ट्रेन को उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर बैड न्यूज ये है कि ब्लू हॉक ए ट्रेन के मरने तक उसकी बॉडी में जिंदा रहेगा, क्योंकि ए ट्रेन की जान बचाने डॉक्टर्स ने इसे ब्लू हॉक का दिल दे दिया। ए ट्रेन अब फिर से बिना किसी प्रॉब्लम के दौड़ सकता है। वॉर तो टॉम हैंक्स के साथ इसकी मूवी भी बनाने वाले हैं। बदले में बस ए ट्रेन को स्टारलाइट के बारे में खरी खोटी सुनानी होगी। फ्रेंची और एमएम सोल्जर बॉय को हराने के तरीके ढूंढ रहे थे। तभी फ्रेंची को क्लिक हुआ कि रशियन सोल्जर बॉय को बेहोश करने गैस नहीं बल्कि नोविचोक से लैस वेपर्स यूज कर रहे थे। नोविचोक एक तरह का नर्व एजेंट है जो आम इंसान की जान ले सकता है, पर सोल्जर बॉय के लिए वो बस एक बेहोशी की दवाई है। चलो एटलीस्ट इन्हें सोल्जर बॉय को बेहोश करने का रास्ता तो मिल गया, बट नोविचोक लेने इन्हें वापस रशिया जाना होगा। तभी एमएम ने देखा कि टॉड उसकी बेटी को होमलैंडर की रैली में ले गया था। ये देखते ही एमएम गुस्से में उसके घर चला गया। किमिको ने फ्रेंची को बताया कि वो फिर से परमानेंट कंपाउंड वी का डोज लेने वाली है। स्टारलाइट ने वार्ड की लैब से कंपाउंड वी चुरा लिया, बट वापस आते वक्त उसकी नजर V24 के टेस्ट रिपोर्ट्स पर पड़ी। रिपोर्ट्स में लिखा था कि V24 को 3-4 बार से ज्यादा लेने पर टेस्ट सब्जेक्ट की जान जा सकती है। उधर ब्लैक नोवार के 2D दोस्त निकारागुआ की मेमोरीज दिखा रहे थे। सोल्जर बॉय बिल्कुल ठीक बोल रहा था। उसे रशियंस के हवाले करने का प्लान अकेले ब्लैक नोवार का नहीं हो सकता। इसके पीछे वॉर्ड का हाथ होगा, या कहो स्टैन एडगर का। ब्लैक नोवार ने स्टैन एडगर के कहने पर सोल्जर बॉय को धोखा दिया था, क्योंकि वॉर्ड सोल्जर बॉय के रिप्लेसमेंट पर काम कर रही थी। सोल्जर बॉय का यह नया रिप्लेसमेंट एक होमलैंडर उससे ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ उड़ भी सकता है। फिर ब्लैक नोवार ने पेबैक के साथ मिलकर सोल्जर बॉय पर हमला कर दिया। सोल्जर बॉय अकेला सब पर भारी पड़ने लगा। सोल्जर बॉय ने ब्लैक नोवार का आधा चेहरा जलाकर उसकी खोपड़ी तोड़ दी। शायद इसी ब्रेन डैमेज की वजह से ब्लैक नोवार को कार्टून्स दिख रहे थे, बट तभी क्रिम्सन ने वेपर मास्क लगाकर सोल्जर बॉय को बेहोश कर दिया। स्टोरी पूरी होती ही ब्लैक नोवार के दोस्तों ने उसे समझाया कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, ब्लैक नोवार को सोल्जर बॉय का सामना करना होगा। मोनिक के घर जाते ही एमएम और टॉड के बीच होमलैंडर को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। एमएम ने इसे समझाने की कोशिश की कि होमलैंडर एक विलन है, बट टॉड होमलैंडर को अपना हीरो मानता था। गुस्से गुस्से में टॉड ने एमएम को बुरा फादर होने के टॉन्ट मारे। ये सुनते ही एमएम ने टॉड को पंच मारकर बेहोश कर दिया। जनीन एमएम का ये रूप देखकर उससे डरने लगी। वार्ड के बाहर निकलने से पहले होमलैंडर ने स्टारलाइट को पकड़ लिया। वो चाहता है कि बाहर जाते ही स्टारलाइट पब्लिक के सामने माफी मांग ले। ये बोलकर के उसने होमलैंडर के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई। अगर स्टारलाइट ने ऐसा नहीं किया तो सुपरसोनिक की तरह ही वो ह्यूई को भी मार देगा।
स्टारलाइट सीक्रेटली ये सारी बातें इंस्टाग्राम पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी। ये देखकर होमलैंडर दंग रह गया। उसने किसी तरह से इस बात को कवर करने की कोशिश की। कह रहे ये दोनों तो बस एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बट वो जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं। सोल्जर बॉय और ह्यूवी ने माइंडस्टॉर्म को ढूंढ लिया, बट इससे पहले कि सोल्जर बॉय उसे मार दे, ह्यूवी माइंडस्टॉर्म को टेलीपोर्ट करके बुचर के पास ले गया। अगर माइंडस्टॉर्म बुचर को कोमा से बाहर निकालता है तो बदले में ह्यूवी माइंडस्टॉर्म को यहाँ से कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देगा। बुचर के नाइटमेयर्स में वो अपनी सबसे बुरी मेमोरी जी रहा था। बाप की मार से परेशान होकर बुचर घर छोड़कर भाग गया। लेनी ने उसे रोकने की काफी कोशिश की कि बुचर के जाने के बाद वो अकेले इनके फादर को नहीं झेल सकता, बट बुचर फिर भी वहां से चला गया। महीनों तक बाप से पिटने के बाद लेनी ने आखिरकार हार मानकर सुसाइड कर लिया। इन मेमोरीज में लेनी ने बुचर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। बुचर का यह स्टबन एटीट्यूड उसके चाहने वालों की जान ले लेगा। पहले लेनी, फिर बेका और जल्द ही ह्यूवी का भी नंबर आएगा। तभी माइंडस्टॉर्म ने बुचर को कोमा से बाहर निकाल लिया। ह्यूवी के टेलीपोर्ट करने से ठीक पहले सोल्जर बॉय ने माइंडस्टॉर्म पर हमला कर दिया। मरने से पहले माइंडस्टॉर्म ने सोल्जर बॉय को ब्लैक नोयर का असली प्लान बताया। माइंडस्टॉर्म की बातें सुनने के बाद सोल्जर बॉय फुल शॉक में वहां से चला गया। सोल्जर बॉय को यहाँ उसके रिप्लेसमेंट की सच्चाई पता चल गई। स्टारलाइट ने बुचर को कॉल करके बताया कि V24 को बार बार यूज करना उनकी जान ले लेगा। V24 उनके दिमाग को पिघला रहा था। टेलीपोर्टेशन के वक्त ह्यूवी ने उसका फोन खो दिया था। स्टारलाइट चाहती है कि बुचर फौरन ये मैसेज ह्यूवी तक भी पहुंचाए। लेने की बातों से इंस्पायर होकर बुचर ह्यूवी को चेतावनी देने ही वाला था, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर उसने इरादा बदल दिया और चेतावनी देने के बजाय V24 के और डोसेज लाने ह्यूवी को ऑफिस ले गया। स्टारलाइट जानती थी कि बुचर ह्यूवी को वार्निंग नहीं देने वाला, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर ह्यूवी को बचाएगी। इतना बोलकर स्टारलाइट ने किमिको को कंपाउंड वी थमा दिया। कंपाउंड वी का डोज लेते ही किमिको के पावर्स वापस आ गए और धीरे धीरे उसके सारे जख्म दुरुस्त हो गए। उधर होमलैंडर और एशली स्टारलाइट के नए वीडियो को लेकर बहस कर रहे थे। स्टारलाइट ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। होमलैंडर ने एशली को बताया कि कैसे भी करके उसे यह स्टारलाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तभी अचानक होमलैंडर को सोल्जर बॉय का कॉल आया। सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को बताया कि अब सब कुछ बदल गया है। 1980 में वोगल बॉम्ब ने सोल्जर बॉय के स्पर्म सैंपल्स लिए थे। इसके एक साल बाद वोगल बॉम्ब ने सोल्जर बॉय के स्पर्म सैंपल से एक बेबी बनाया, बेबी बॉय। यप, सही समझे, होमलैंडर सोल्जर बॉय का बेटा है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। विक्टोरिया न्यूमन के दिए नोट का सच तो डायरेक्ट फिनाले में ही पता चलेगा। ये पूरा का पूरा एपिसोड बाप बेटे के रिलेशन पर फोकस कर रहा था, तो शायद इस पेपर पर रायन का एड्रेस भी हो सकता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।